गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त एंड इस जूम सेशन का होस्ट रमजीत सिंह राणा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सबको वेलकम कहता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि आज के सेशन की कुछ बात करें, मैं कल के लिए खेद प्रकट करता हूं कि हमारी मुलाकात आप लोगों से किसी अनअवॉइडेबल टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई। तो आज हम उसी लीडर, उसी पर्सनैलिटी जिनसे हमें कल मिलना था, उनको आपके रूबरू करेंगे दोस्तों। वैसे तो हैप्पी हेल्थ इंडिया में वह किसी जानकारी के मोहताज नहीं है, फिर भी एज ए प्रोटोकॉल, एज ए मीटिंग प्रोटोकॉल, एज ए जूम सेशन प्रोटोकॉल, मैं उनकी जानकारी, एक ब्रीफ जानकारी उनकी आपको देना चाहूंगा कि वह रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं और HHI के वन ऑफ टॉप अर्नर्स हैं और पूरे हिंदुस्तान भर में उनका ग्रुप है। बहुत अच्छी नॉलेज और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग में वो रखते हैं। दोस्तों, HHI के प्रांगण में उन्होंने 2 साल पहले कदम रखा और आज की डेट में, आज की तारीख में वह, मैं जो बड़े अच्छे लफ्जों में कहना चाहूंगा कि HHI की जो बगिया है उसके बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार फूल हैं। HHI की बगिया के स्पीड मैन हैं, स्पीड मास्टर हैं HHI के, क्राउन एम्बेसडर रैंक को वह एंजॉय कर रहे हैं एंड ऑसम एंड डायनामिक लीडर और बहुत ही ब्रिलियंट मोटिवेशनल स्पीकर हैं दोस्तों। ही इज नन अदर देन मिस्टर जोगेंद्र राठी। इससे पहले कि मैं उनसे निवेदन करूं कि वह ऑन स्क्रीन आए और आज का जो सेशन है वो शुरू करें, उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि मैं चाहता था कि उसको गुलाब पेश करूं, मैं चाहता था कि उसको गुलाब पेश करूं, वो खुद गुलाब था, उसको गुलाब क्या देता, वो खुद गुलाब था, उसको गुलाब क्या देता। तो मैं निवेदन करूंगा मिस्टर जोगेंद्र राठी सर, सेशन इज योर्स, आप ऑन स्क्रीन आए और आज का जो सेशन है वो शुरू करें सर, मिस्टर जोगेंद्र राठी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत जी अच्छा लग सर। रहा है आपसे मिलकर, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, और हम खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं सर आपके दर्शन करके। सर मैं यकीन मानना, जब से आप हैप्पी हेल्थ इंडिया में आपके कदम हुए ना, मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, राइट, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस ऑफ यू। मैनेजमेंट का एक ऐसा पार्ट हमारे सामने है जिसको हिंदी भी इंग्लिश भी आती है, और उसका सिर्फ और सिर्फ काम है कि हमारे जैसे लोगों को संभालना और उनको सर्विस देना और उनकी दिक्कतों को सुनना और मुस्कुराते रहना। जी सर जी सो सर, नाइस आपका ऑफ यू, बड़प्पन सो है नाइस सर, ऑफ ये यू। आपका बड़प्पन है सर। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार साथियों। और मैं आपका दोस्त, आपका सक्सेस पार्टनर जोगेंद्र राठी, रोहतक हरियाणा से हूँ। और इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को मैं पिछले 22 साल से कर रहा हूँ। और हैप्पी हेल्थ इंडिया को मैं दोस्तों ये नहीं कहूंगा कि मैं कर रहा हूँ, हैप्पी हेल्थ इंडिया को मैं पिछले 2 साल से जी रहा हूं। क्योंकि एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो है वो हैप्पी हेल्थ इंडिया के बिजनेस, अपने हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ अपने बिजनेस को करने में ही, सोचने में, बड़ा करने में, अपने साथ आए लोगों को बड़ा करने में जो है ना, एक एक मिनट जो है मैं सोचता हूं हमेशा। और साथ ही साथ ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी बहुत बड़ी हो, इसके लिए हमेशा चिंतन करता हूं। और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारी मैनेजमेंट का, हमारी टॉप लीडरशिप का, कि वो हमेशा जैसा मैं सोचता हूं उसके साथ हमेशा मुझे गाइडेंस भी करते हैं और तालमेल मिलाकर बड़ा काम करने का बड़ा विजन मुझे देते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे अपलाइन मिस्टर पवनदीप अरोड़ा का, जिनकी वजह से आज इस बिजनेस में मैं हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं सरदार संतोष सर का, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया हम सबके लिए। और आज मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं, इस सिस्टम के साथ अपनी जिंदगी बेहतरीन कर रहे हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर
मैं जब 22 साल पहले आया, मैंने एमएससी कर रखी मैथ से, 22 साल पहले आया तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जिसको मैं सारी जिंदगी करूंगा। एक्सीडेंटली ज्यादातर लोग जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो एक्सीडेंटली होते हैं, किसी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी के प्रेशर में आकर या उनके मोटिवेशन में आके ज्वाइन कर लेते हैं। और जब वो ज्वाइन कर लेते हैं तो इस सिस्टम को वो कितनी नजदीक से देख पाते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा बड़ा सफलता इस सिस्टम में लेकर आएंगे। मैं गजब का मेरी लाइफ चेंज हुई है दोस्तों। मैं एक छोटी सी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे फादर साहब आर्मी में थे और उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश करी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर मैं जो भी हूं उनके संस्कारों, दिए हुए संस्कारों की वजह से हूं। और छोटी सी किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन आज मुझे फक्र महसूस होता है इस इंडस्ट्री के ऊपर कि जहां मेरे को 2.5 एकड़ जमीन आती थी गांव में, आज मैं नेटवर्क इंडस्ट्री से 10 एकड़ जमीन का मालिक हूं। आज गांव के अंदर 3-4 जो है ना मकान मेरे हैं जो रेंट पे हैं, और बहुत सारे प्रॉपर्टी, बहुत ही शानदार जो है ना सिस्टम जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे दिया। 2 साल पहले जब मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया में आया, पवन सर ने मुझे अप्रोच किया, मुझे सिस्टम के बारे में बताया, तो मुझे बहुत ही शानदार महसूस हुआ कि यहाँ तो बहुत बड़ा जो है ना काम किया जा सकता है। यहाँ उनके विजन को जब मैंने देखा, महसूस किया, तो मुझे लगा कि यार ये रियल में वो चीज है जो हर हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति को चाहिए। और उनकी चीजों को सीखते हुए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मेरे कुछ साथी, मैं जो है ना उनका बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया और वो बिजनेस में पहले दिन मेरे साथ आए। चाहे वो सीताराम जी हैं, चाहे वो मनीराम शर्मा जी हैं, चाहे वो विक्रम जी हैं, चाहे वो कर्नाटका की टाइगर लेडी सुशीला मैडम हैं, चाहे वो के वर्मा जी हैं, नरेश बल्हारा जी हैं, जगदीश शर्मा जी हैं, चाहे वो विनीत प्रधान जी हैं, चाहे वो नरजीत भाई हैं, और चाहे जो है ना वो सुनील जी हैं, और चाहे वो कुशाल सर हैं, और चाहे वो जगदीश शर्मा जी हैं, चाहे वो किशन खत्री जी, बहुत सारे ऐसे साथी जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर मेरे को जो ना साथ देने का वादा किया और साथ काम स्टार्ट किया। किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, किसी ने एवरेज किया, किसी ने सो किया, लेकिन हर उस, देखो जब मकान बनता है ना तो टाई बीम की अलग जो है ना कंट्रीब्यूशन होता है, पिलर का अलग होता है, कॉलम का अलग होता है, लेंटर का अलग होता है। उसको खूबसूरत करने के लिए घर के हर हिस्से का जो है ना बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज जितने भी साथी आज मेरे साथ इस बिजनेस के अंदर हैं, मैं उनका तहे दिल से जो ना शुक्रिया करता हूं। और जितने भी लोगों का मैं नाम नहीं भी ले पाया, चाहे वो रामेर जी भाई हैं, और जितने भी लोगों का, चाहे वो बेनीवाल साहब हैं जिनका भी नाम नहीं भी ले पाया, चाहे अख्तर साहब हैं, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, सुनील मिश्रा जी हैं, कौशल सर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो पंकज मेहता जी हैं जो ना झारखंड से, जिन्होंने वेयर हाउस खुलवा रखा है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, जिनके मैं कईयों के नाम नहीं भी ले पाऊं। तो ऐसा फील मत करना, इस बिजनेस के अंदर हर वो शख्स, हर वो साथी जो आज हैप्पी हेल्थ इंडिया को कर रहा है तन मन धन से, वो मेरे दिल के करीब है, और यकीन मानना मैं जान लगा दूंगा उसके सपने पूरे करने के लिए। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी साथियों का जो टॉप लीडरशिप है, मुझसे भी पहले इस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। उन्होंने अपने मेहनत करके इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया, कंपनी ने उनको पहुंचाया, वाइस वर्सा ऐसा चलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कंपनी हमारी वजह से है, कंपनी को लगता है कि मेरी वजह से लोग हैं, लेकिन ये सब मिलजुल कर ही जो ना साथ होता है। कई बार अपलाइन को लगता है कि मेरी वजह से डाउनलाइन है, डाउनलाइन को लगता है कि मेरी वजह से अपलाइन है। ऐसा नहीं है, ये सिस्टम है जिसमें सब साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के लिए जो है ना दुआ भी करते हैं और काम भी करते हैं कि सब बड़े हो जाए। बहुत ही शानदार सिस्टम है ये। और 2 साल से वो तमाम साथी जिसने कंट्रीब्यूशन डाला, आज वो उस जो है ना मुकाम पे हैं, आज वो उस सफलता को एंजॉय कर रहे हैं।
और आज मैं आपके साथ में हूं कंपनी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं धन्यवाद देता हूं कंपनी को कि आज जूम मीटिंग का जो सिस्टम स्टार्ट किया, पूरी इंडिया के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके द्वारा अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं भी बहुत एंजॉय करता हूं। मैं एक बहुत बढ़िया शानदार नाम लेना चाहता हूं। अभी हमारी बहन जो ना, सहरावत बहन जो है ना, जो डॉक्टर हैं, जो हमें ट्रेन कर रही हैं, यकीन मानना दोस्तों, क्या गजब की नॉलेज उनको हेल्थ की है, प्रोडक्ट की है, उनके अंदर डले हुए इंग्रेडिएंट्स की है। मैं जब भी वो मीटिंग होती है मैं अच्छा फक्र महसूस करता हूं। तो हर वो साथी, देखो इस कंपनी के अंदर आज एक लड़का जो पैकेजिंग कर रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर पैकेजिंग कर रहा है ना, उस व्यक्ति का भी मैं बहुत बड़ा धन्यवादी हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सफलता में आज हमारे ऑफिस में जब हम जाते हैं तो वो ऑफिस में पेंट्री के अंदर काम करने वाली लड़की, लेडीज जो है, जब हमें चाय पिलाती है, पानी देती है, बड़ा फक्र महसूस होता है। हमारे साथ जो गेस्ट होता है वो चाय मिलती है, एंजॉय करता है, तो हर उस शख्स का पूरा जो है ना हाथ है, और जो है पूरा का पूरा हाथ है कि इस सिस्टम के अंदर जो है ना हम आज जो ना अगर मेहनत कर पा रहे हैं तो उन सब ने हमारा साथ दिया है। बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं केदार जी, गजब के, बहुत ही जबरदस्त। अमित छेत्री, यानू जी बहुत ही गजब के हैं, सुमन तमांग जी, तुलाराम सर बहुत ही गजब का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति गजब का काम कर रहा है। दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर हर वो व्यक्ति जो ज्वाइन करता है, हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर जितने भी लोग जुड़ते हैं, हर आदमी चाहता है कि मैं अपने सपने को पूरा कर लूं, अपनी जिंदगी के अंदर हर खुशियों को पालूं। लेकिन बुरा मत मानना, सिर्फ 10% लोग हैं जो हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर आके अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। 90% लोग ऐसे हैं जो एवरेज ही रहेंगे, जो हमारे कस्टमर बेनिफिट को उठा पाएंगे, क्योंकि ये कंपनी मात्र एक कंपनी है जो आपको कस्टमर बेनिफिट दे रही है। नेटवर्किंग के अंदर अगर किसी कंपनी ने नेटवर्किंग के लिए काम किया है, अगर एक्चुअल में नेटवर्किंग के लिए काम किया है, तो वो हैप्पी हेल्थ इंडिया है, क्योंकि पिछले 30 साल से हिंदुस्तान में नेटवर्किंग हो रही है। उसके बावजूद भी आम आदमी इसके अंदर नेगेटिव था। क्यों? क्योंकि वो 90% लोग जो ज्वाइन होते थे मोटिवेट होकर अपने सपनों को पाने के लिए, और वो मेहनत किसी न किसी कारण से रह जाते थे, तो वो हमें ठगा हुआ महसूस करते थे। वो हमेशा ठगा हुआ महसूस करते थे, क्योंकि उनको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं मिलता था। उनको इस बिजनेस में आने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए उन प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ता था, जो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि शायद ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ये शायद जरूरत का नहीं है। लेकिन हैप्पी हेल्थ इंडिया एक ऐसी कंपनी जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट, आज हमारे पास मोर देन 800 प्रोडक्ट है दोस्तों। 800 प्रोडक्ट, 30-30 साल पुरानी कंपनियों के पास भी आज हिंदुस्तान में 800 प्रोडक्ट नहीं है। आज हमारे पास दालें, मसाले, अचार, मुरब्बे, पापड़, वो तमाम प्रोडक्ट हैं जो हर घर की जरूरत का है। हर घर के अंदर आप नॉकिंग कर सकते हैं। तो वो 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं कर पाते हैं, सफलता नहीं ले पाते हैं, आज मैं उन पे भी डिस्कस करूंगा कि क्यों वो नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन वो लोग कभी नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि उनको उनकी जरूरत का सामान मिल रहा है, उनको उनकी वैल्यू का सामान मिल रहा है, और सारी जिंदगी भी कस्टमर अपने घर का सामान सिर्फ इस्तेमाल करके वो बहुत बड़ा सेविंग के रूप में अर्निंग कर सकते हैं। तो हैप्पी हेल्थ इंडिया मात्र एक ऐसी कंपनी है जिसने हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्किंग के अंदर वो काम कर पाया, क्योंकि रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेंज ऑफ प्रोडक्ट के साथ साथ रेट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर भी काम किया। आज हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट या तो मार्केट के बराबर हैं या लेस देन मार्केट है। अभी कई बार मुझे लोग मिलते हैं, कहते हैं सर मार्केट में दाल इस भाव की है, हमारी दाल मैं कहता हूं बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन आप ये तो देखो कि हमारी जो दाल है उसकी क्वालिटी क्या है। विदाउट पॉलिश की दाल है, ऑर्गेनिक दाल है। विदाउट पॉलिश की दाल अगर आप मार्केट में जाएंगे लेने, तो हमसे वो लगभग 1.25 गुना या 2 गुना रेट पे मिलेगी। आप देखो ना नमक, क्योंकि नमक की क्वालिटी सेम होता है, आयोडाइन नमक जो है वो सब सेम होता है, तो नमक की रेट देखो आप हमारे मार्केट से कंपेटिटिव है। आप देखो लक्स 27 का बिक रहा, हमारा साबुन 20 रुपए का है। आप देखो कोलगेट टूथपेस्ट जो है वो बिक रही है 52 रुपए की, हमारी 45 रुपए की है। तो हमारे प्रोडक्ट लेस देन मार्केट है। आपको और हमें समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको इस कॉन्सेप्ट की स्टडी करनी पड़ेगी, इस कंपनी की स्टडी करनी पड़ेगी, और इसके लिए एकमात्र तरीका है ज्यादातर ट्रेनिंगों में आए।
ज्यादातर अपलाइन के अटैच में रहे, एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन के अटैच में रही, तो आप इस सिस्टम में कामयाब हो जाएंगे। अब बात आती है कि हैप्पी हेल्थ इंडिया वो काम करने जा रही है जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां करना चाहती थी, कर नहीं पाई। लोग चाहते थे ऐसी कंपनी आ जाए, लेकिन नहीं मिल पाई। लोग चाहते थे कि ऐसी कंपनी आ जाए जिसके अंदर अगर मैं काम करूं तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। आज कई जो है कंपनी ने जैसे ही 9 सितंबर 2016 के अंदर जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी, कंपनी ने अपने सिस्टम को डिजाइन किया और बहुत शानदार काम किया, बहुत शानदार काम किया। आप देखो कितना शानदार काम किया कि मात्र 2 साल के अंदर मेरे को 2.5 करोड़ से ज्यादा इनकम आई है। मेरा हाईएस्ट पे आउट जो है वो 30 लाख टच किया महीने का, एवरेज 15 लाख से ऊपर रही इनकम। कितना गजब का सिस्टम है। आज हमारी टीम के अंदर इतने ज्यादा लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है। लगभग 10 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है वो जो है ना 5 लाख से ज्यादा है। तो कितना ब्यूटीफुल सिस्टम कंपनी ने बनाया और कंपनी बहुत शानदार काम कर रही थी। अभी 28 दिसंबर को गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं आई है, गवर्नमेंट की जो ना रूलिंग आ गई और इस रूलिंग के अकॉर्डिंग हैप्पी हेल्थ इंडिया पहली कंपनी है जिसने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया कि हम अपने सिस्टम को जो ना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे और गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलेंगे, ताकि हमारे साथ जुड़े हर वो व्यक्ति जो किसी भी सपने को लेकर आया है उसके सपने को पूरा करने में हम किसी भी तरीके से कमजोर ना रह पाए। और आज हमारी कंपनी ने बिजनेस वॉल्यूम का 90% कंपनी बांटती थी, आज हमारी कंपनी ने 95% डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे जो है ना जो सिस्टम को जो ना समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, फोन करते हैं, कहते हैं सर रीपर्चेज प्लान के अंदर जो है वो जो है पहले ज्यादा इनकम थी अब कम इनकम है, या अब ज्यादा इनकम है पहले कम थी। मैं समझ नहीं पा रहा कि माय डियर फ्रेंड, क्या इतनी भी समझ में आपको बात नहीं आ रही है कि रीपर्चेज ज्वाइनिंग सब सेम है, सब सेम है। किसी दुनिया की किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर मात्र अगर आप 2 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर जाएं, सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर जाएं, तो बिजनेस वॉल्यूम का 91% पैसा आप इंजॉय कर सकते हैं। 91% पैसा। बचे हुए 4% के लिए आपको जो है और टीमों के ऊपर काम करना पड़ेगा। इतना गजब का सिस्टम है, इतने फोन आ रहे हैं, इतने लोग मोटिवेट हैं, इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक पूरी हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग की अचीवमेंट एक तरफ होगी और हैप्पी हेल्थ इंडिया की अचीवमेंट एक तरफ होगी। दोस्तों, अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि जैसे ही डाउट आता है, जैसे ही क्वेश्चन आता है, अपने एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन के पास पहुंच जाओ। क्योंकि आज आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो इसका मतलब उसके पीछे 2 कारण हैं। या तो आप सिस्टम नहीं समझ पा रहे हैं, या तो आप सिस्टम नहीं समझ पा रहे हैं जिसकी वजह से आपके अंदर वो एनर्जी लेवल क्रिएट नहीं हो पा रहा है, या फिर क्या हो रहा है, या फिर आपका कोई ऐसा स्वार्थ है जो आपको जो है ना समझने में आड़े आ रहा है। आप किसी भी टाइम मुझे फोन करिए, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर सकता हूं। हिंदुस्तान की एक भी कंपनी, एक भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ बैठ के कंपैरिजन की भी सोच सके। कई जैसे ही कि हमारी कंपनी ने इस सिस्टम के ऊपर काम किया है, कई एमडीज के मुझे फोन आ गए माय डियर फ्रेंड। कई एमडी हमारे हेड ऑफिस विजिट कर चुके हैं। कई एमडी कि भाई साहब क्या करके मानोगे आप? तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, ऐसे सिस्टम के साथ हैं जो आपसे ज्यादा आपकी सफलता के लिए चिंतित है। तो मैं आपके हमेशा आई एम योर सक्सेस पार्टनर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आप हैप्पी हेल्थ इंडिया का पार्ट हूं। पूरी हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जुड़ा हो, कोई टीम की बात नहीं है, पूरी हैप्पी हेल्थ इंडिया की बात है। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जुड़ा है और उसे जोगिंदर राठी की मदद की जरूरत है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो मैं जान लगा दूंगा आपका बिजनेस बड़ा करने के लिए। किसी भी टाइम आप मुझे फोन करें, आप मेरे को मीटिंग में बुलाएं, या कुछ भी अगर मैं आपके लिए कर पाऊं, मैं आपके काम आ पाऊं, तो माय डियर फ्रेंड यकीन मानना, मुझे अपने ऊपर फक्र महसूस होगा कि मैं आपके काम आ पाया। और मैं साथ हूं, दिल से आपके साथ हूं।
और जहां भी आपको मेरी जरूरत है, किसी भी टाइम जरूरत है, मैं एक एक सेकंड आपके साथ हूं, एक एक माइक्रो सेकंड आपके साथ हूं। अब यहां पर जो है, उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो है ना, हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर कामयाब होने में दिक्कत महसूस करेंगे, क्योंकि जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। अब वो ढंग सीखने के लिए मैं आज आपको 15 वो बातें बताने जा रहा हूं जो दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने अगर कामयाबी ली है तो उन 15 बातों को सीख कर ली है। तो सबसे पहला पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट, सवेरे जल्दी उठिए। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए ना, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ो यार। उन लोगों की अगर आप बायोग्राफी पढ़ोगे तो वो सवेरे जल्दी उठते हैं। आप अगर लेट उठेंगे तो आपके दिन की शुरुआत ही लेट होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 8 बजे उठते हैं, आप फिर उसके बाद आप दैनिक जो कार्य हैं उनसे निवृत्त होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कब वो 10 और 11 बज जाएंगे, और जब आप घर से निकलेंगे तो 12 बजेंगे। बहुत बड़ा टाइम आप वेस्ट कर देते हैं। इसी के बदले में अगर आप सवेरे 6 बजे उठते हैं तो 8 बजे आप अपने घर से निकल सकते हैं, आपकी डेली की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, डेली की प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि आपका मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज हो जाए। दूसरा, अपने लक्ष्य के लिए हमेशा कुछ नया सीखें। अपने लक्ष्य के लिए देखिए, हर वो व्यक्ति जो हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर साइन अप कर रहा है, जो हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर ज्वाइन हो रहा है, जो हैप्पी हेल्थ इंडिया का प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, उसका सपना है। वो क्या सोचकर आया, उसको हमेशा ध्यान में रखिए। मैं क्या सोचकर हैप्पी हेल्थ इंडिया में आया हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी लाइफ को कहां ले जाना चाहता हूं, मैं क्या पाना चाहता हूं, मैं अपनी फैमिली को कहां ले जाना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ को कहां ले जाना चाहता हूं। हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो उनको पता ही नहीं है वो क्यों ज्वाइन हुए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कि उनको पता ही नहीं है वो क्यों ज्वाइन हुए हैं, पहली बात। और अगर पता लग भी गया कि ज्वाइन हुए तो उनको छोटी छोटी एवरेज पीपल की प्रॉब्लम, कभी उनको ईगो आ जाएगी, कभी उनको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, कभी उनको एंग्री हो जाएंगे। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो ना छोटी छोटी बातों पे, अप्लायंस से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित, प्रोडक्ट से संबंधित, नेटवर्क इंडस्ट्री से संबंधित बातों से, छोटी छोटी बातों से जो है वो इमोशंस में आकर अपने लक्ष्य से भूल जाते हैं। आपका क्या लक्ष्य है, किस वजह से आपने हैप्पी हेल्थ इंडिया को ज्वाइन किया है, हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखिए। आप आए हैं हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी छवि बनाने, आप आए हैं हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्किंग का बिजनेस चल रहा है, उसके अंदर अपना सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, और हैप्पी हेल्थ इंडिया आपका सक्सेस पार्टनर आपको वो मौका दे रहा है। तो हमेशा अपने लक्ष्य को दिमाग में रखिए कि आप कहां जाना चाहते हैं। कोई आपके ब्लेमिंग को नहीं सुनना चाहता। आप या तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के लक्ष्य को पा लीजिए, या फिर बाद में ब्लेम लगा दीजिए। इन दोनों में से एक ही चीज आपके हाथ आने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड, हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। मैं देखता हूं हर आदमी के अंदर बोलने की बड़ी जबरदस्त होड़ लगी हुई है। बोलिए, नो डाउट, कौन कहता है मत बोलिए, पर सुनिए ज्यादा। देखो, भगवान ने भी ना इनडायरेक्टली आपको क्या समझाया है, एक मुंह है दो कान है, एक मुंह है दो कान है, यानी सुनने का काम ज्यादा, बोलने का कम। जब भी आप बोलें, आपकी रेपुटेशन इंक्रीज हो, ऐसा बोलिए, क्योंकि आपकी शब्दावली, आपकी वोकैबुलरी, आपकी जो है ना एनर्जी आपके पास है। कोई आपके शब्द नहीं बदल सकता, आपके शब्द आपके हैं माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे लोग तो पहले गलत बोलते हैं और फिर उस गलत की वजह से अपनी छवि खराब करते हैं, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी छवि खराब क्यों हो रही है। कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, फिर एनालाइज कीजिए और फिर अच्छा बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, बोलने के लिए आजाद हैं आप, मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन अच्छा बोलिए, इफेक्टिव बोलिए। चौथा पॉइंट है, असहमत होना या मना करना सीखिए। असहमत होना, हर बात के लिए हाँ करना कोई जरूरी नहीं है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो हैं
वो जो ना पीपल प्लेजर बन जाते हैं। पीपल प्लेजर यानी लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर के अंदर जो है वो बात बोल जाते हैं उनको खुश करने के चक्कर में, जिसके चक्कर में वो बात उस टाइम तो सामने वाले को अच्छी लगती है, पर जब वो ये रियलाइज करेगा कि क्या ये बात एक अचीवर की बात है, तो उसे लगेगा नहीं यार ये अचीवर की बात नहीं है, तो यकीन मानना आप अपनी छवि को उसके सामने डिग्रेड कर देंगे। तो हमेशा जो है ना पीपल प्लेजर मत बनिए। आपको कोई बात अगर सही समझ में आ रही है तो उसका सही जवाब दीजिए, नहीं समझ में आ रही है तो उसको ये कह सकते हैं कि सर मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं बाद में बताऊंगा, मना कर दीजिए। नो करना भी कई बार बहुत अच्छी बात है। सॉरी सर इसके लिए मुझसे आप बात ना करें, सॉरी सर मैं आपके ये काम नहीं कर सकता, सॉरी सर ये बहुत जरूरी है। जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने इन पॉइंटों पे काम किया है और उसके बाद वो सफल हुए हैं। आज मैं 3 पिलर के ऊपर भी बात करूंगा आपके सामने, जिनके ऊपर अगर आपने सेल्फ काम कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए। 5वां है बेहतर तरीके से रिस्क लेना सीखिए। देखिए रोटी कपड़ा और मकान के लिए तो ना हर आदमी काम करता है। रोटी कपड़ा मकान के लिए एक अनमोल जिंदगी मिली है। अगर आप सिर्फ रोटी कपड़े मकान में इस जिंदगी को निकालना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जो है अपनी वैल्यू को नहीं आंक रहे हैं। आप जो है जिंदगी में कई बार ऐसा होगा बिजनेस करते समय जब आपको रिस्क लेना चाहिए। जैसे कोई नई टीम आपको अप्रोच कर रही है, कोई नया व्यक्ति आपको अप्रोच कर रहा है, तो आप वहां जाकर उसको सिस्टम के बारे में डिस्कस करें, उसको बुलाकर डिस्कस करें, उसको ले जाकर मैनेजमेंट के सामने बैठाकर डिस्कस करें। इसके अंदर जो एक्सपेंस होंगे आपको लगेगा कि यार ये मैं कैसे करूंगा, क्यों करूंगा, और बहुत बार ऐसा लगेगा कि मैं क्यों करूं। लेकिन दोस्तों ये एक कैलकुलेटिव रिस्क है, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। आपके ट्रांसपोर्टेशन से आप बर्बाद नहीं होंगे। कितना किराया लग जाएगा, 1,000 2,000 3,000 5,000 10,000, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर अपनी इस हैबिट को क्रिएट कर लिया तो यकीन मानना कि कभी आपकी झोली में कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा टीम डल जाएगी जो आपकी पूरी की पूरी अचीवमेंट को चेंज कर देगी। तो आपने हमेशा बेहतर कैलकुलेटिव रिस्क ले लेना है। कभी कई बार क्या होगा, प्लान देने का आपको मन नहीं करेगा, आप कंफर्टेबल नहीं होगे, घर पे बहुत काम होगा और बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपको जो है ना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका टीम का व्यक्ति आपको अप्रोच कर रहा है तो आपको उसके लिए प्लान दे देना, उसको सिखा देना। तो इसको जरूर कर लीजिए, ये आपको आगे बढ़ाकर ले जाएगा। उस इंसान को समझे जिसके साथ आपको अपने अगले 60 साल बिताने हैं। जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन लोगों ने ये कहा है कि इस दुनिया के अंदर आपकी संगत ही आपके पर रंगत लाती है, आपकी एसोसिएशन ही आपको जो ना आगे और पीछे लेके जाती है या वहीं पर खड़ा कर देती है। लेकिन दोस्तों आपको पता है सबसे बड़ी संगत कौन सी है? सबसे बड़ी संगत है आपकी अपनी संगत। इस दुनिया के अंदर आपकी जितनी भी उम्र है उस उम्र का सबसे बड़ा हिस्सा आप अपने साथ ही बिताने वाले हैं। आप अपने साथ बिताने वाले हैं तो आपकी सेल्फ टॉक वो क्वालिटी टॉक होनी चाहिए। आपका सेल्फ रियलाइज हमेशा क्वालिटी रियलाइज होना चाहिए। आपका एटीट्यूड शानदार होना चाहिए। आप पॉजिटिव इंसान होने चाहिए। तभी आप चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे और उन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। निर्णय लेना सीखिए। अगला जो है जो ना चीज है वो है निर्णय लेना सीखिए। जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे आप एक्शन कैसे लेंगे? आप चाहते हैं लाइफ में कामयाब होना, सब कुछ पाना, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत शानदार गाड़ी हो, बहुत शानदार घर हो, बहुत शानदार आपकी लग्जरी लाइफ हो, बहुत शानदार आपका बैंक बैलेंस हो, आपका बहुत शानदार रेपुटेशन हो, सोसाइटी के अंदर नेम फेम हो। उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको डेयरिंग बनना पड़ेगा और डिसीजन लेने के बाद आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। थाउजेंड्स मील ऑफ जर्नी स्टार्ट फ्रॉम योर फर्स्ट स्टेप।
आपके पहले कदम से हजारों मील की यात्रा होती है। पहले दिन में कोई 1000 मील की यात्रा नहीं कर पाता है। इट्स टेक टाइम, सक्सेस टेक टाइम। तो उसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको एक्शन में आना पड़ेगा। तो डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए, समय की कदर कीजिए, समय की कदर कीजिए। जिन लोगों ने समय की कदर नहीं करी, समय ने उनकी कदर नहीं करी। अगर आप समय की कदर नहीं करेंगे तो समय आपकी कदर नहीं करेगा, और समय अगर आपकी कदर नहीं करेगा तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप मिस कर जाएंगे। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, और अब तो और भी जबरदस्त हो गया है। अब तो एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि इतना गजब का सिस्टम बन गया है, इतना गजब का सिस्टम हो गया है कि अगर आपने थोड़ा सा भी काम कर लिया, थोड़ा सा भी मेहनत कर लिया, तो आप जो है अपनी जिंदगी की हर उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे जो आप सोचते हुए भी आज डरते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रोहतक के सेक्टर 4, जहां पर कई कंपनियों के एमडी के घर होते हैं, वहां पर जो है ना अपना खुद का मकान ले पाऊंगा। लेकिन हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर आने के बाद मैंने काम किया, और काम करके परमात्मा ने साथ दिया, मेरे अपलायंस ने साथ दिया, मेरी टीम ने साथ दिया, और आज मैं उस घर को एंजॉय कर पा रहा हूं। आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग, हैप्पी हेल्थ इंडिया पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं, पैसा सेकेंडरी है, वैसा बाय प्रोडक्ट है। आज मैं काम कर रहा हूं कि एक ऐसी टीम, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना, जब भी नेटवर्किंग का नाम आए तो उस टीम का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए। और इसीलिए हर क्षण में आपके साथ हूं, हर क्षण में आपके साथ हूं। फालतू के कामों से बचो। बहुत सारे काम ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग में जो हम और आप करते हैं, वो एक्टिविटी तो है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो उनसे बचिए। बी प्रोडक्टिव इन योर लाइफ, क्योंकि लाइफ जो है बहुत छोटी है। अगर आपने प्रोडक्टिव नहीं हुआ तो आपकी अचीवमेंट पे इफेक्ट आ जाएगा। तो प्रोडक्टिव बनिए, मेहनत करिए, आगे निकलिए। कुछ भी हो काम करें, पर आप आगे निकलिए। अर्न मनी, सेव मनी एंड इन्वेस्ट मनी। पैसा कमाइए, पैसा कमाकर उसको बचाइए, और उसको बचाकर जो है इन्वेस्ट भी करिए। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, जहां आपका विवेक, जहां पर आपकी एजुकेशन कहती है, आप इस बात में आजाद हैं। बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूं और वो पैसा नहीं कमा पाते, और जब वो पैसा नहीं कमा पाते तो वो क्या ब्लेम करते हैं? कंपनी ठीक नहीं है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है, अपलाइन ठीक नहीं है, डाउनलाइन ठीक नहीं है, नेट इंडस्ट्री ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई साहब, जब तुझे पता था कि तुझे इस तरीके से पैसा आएगा, तो पैसा जिस तरीके से आएगा उस तरीके पे काम करते ना, उस तरीके पे काम करते, ताकि आपको कल को वो कोई भी एक्सक्यूज जो ना अपने आप को या मार्केट को ना देना पड़े। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग जो हैं प्लान सीख जाते हैं, प्रोडक्ट सीख जाते हैं, इंडस्ट्री सीख जाते हैं, पर उनको, आज आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, उनको अपने अच्छे स्ट्रक्चर के बारे में ही पता होता। अब नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपका बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, आपको किस टीम पे काम करना है, कहां पर एनर्जी लगानी है, कहां पर फोकस करना है, कहां से आपको इनकम जनरेट होगी। क्योंकि जब इनकम जनरेट होगी तो ही आप सर्वाइव करेंगे, तो ही आप किसी के मदद करने के लायक बन पाएंगे। इनकम ही नहीं आएगी तो आप जो है जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको अपने स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए। यस, यहां पर अगर मैं काम करता हूं तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट आता है, और उसके लिए ही आप काम कर रहे हैं। और अगर आप अपना प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से वहां काम करिए जहां से आपको प्रॉफिट क्रिएट हो, और उसके लिए आपका स्ट्रक्चर की नॉलेज बहुत जरूरी है। रिमूव नेगेटिव पीपल्स फ्रॉम योर लाइफ, लिव योर लाइफ विद पॉजिटिव पीपल। नेटवर्क इंडस्ट्री को छोड़िए, अगर आप जिंदगी में भी कामयाब होना चाहते हैं, देखिए अब छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। अगर आपके परिवार में कोई दिक्कत आ गई, एक परिवार में दिक्कत आ गई, कितना बड़ा एग्जांपल है भगवान राम का। परिवार में दिक्कत आ गई थी, और नेगेटिव मंथरा जो है वो नेगेटिव पीपल थी, उसने जो ना एक हंसते खेलते राजशाही परिवार को, जहां पर भगवान श्री राम के अवतार
जो है ना अवतार लिए हुए थे, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करती। आपकी और मेरी तो गुदड़ी क्या है, आप और हम तो हैं क्या, किस खेत की मूली है। आपको लगता है कि आप वो शख्स से कि आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर नहीं होगा, तो दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी में आप। आपकी संगत जैसी होगी वैसी रंगत होगी। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में, पॉजिटिव जो है ना लोगों से एसोसिएट करिए, ताकि वो आपको समय आने पर आपको पेंचर ना कर पाए। बहुत सारे लोग को पता भी नहीं चलता कि पेंचर कहां हुआ। आप समझो कि आपको ड्राइविंग आती है, आपको ड्राइविंग आती है, दो तरीके हैं इसके। पहला, आप ड्राइविंग के बारे में, आज कितने लोग हैं जो ड्राइविंग के बारे में नहीं जानते। सभी जानते हैं, सबको पता है स्टीयरिंग होता है, सबको पता है गियर होता है, सबको पता है रेस होती है, क्लच होता है, ब्रेक होता है, सबको पता है कि गाड़ी कैसे चलती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती है। तो आपको बहुत सारी बातें पता है, पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता, और जिसको सीखने के लिए आपको पॉजिटिव लोग, एजुकेटेड लोगों से एसोसिएट होना पड़ेगा। मैं आज भी पर्सनली अपने अपने मेंटरों से अटैच हूं। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, मैं उनसे कंसल्ट करता हूं, और जैसा मुझे वो गाइड करते हैं मैं वैसा करता हूं। और बाद में जब पता लगता है कि जो उन्होंने गाइड किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। कई बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने कहा नहीं, इनकी बात मान के नहीं, मैं अपनी देखता हूं करके, और मैंने जो है करके देखा तो मुझे उसका नुकसान। तो आपको भी अपनी लाइफ में उन लोगों से एसोसिएट करना है जो आपको आगे लेके जाए, और वो लोग पॉजिटिव लोग होंगे। क्योंकि जब आप काम करना चलेंगे प्रॉब्लम आएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि सक्सेस की रास्ते में जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस है। पर ये बात समझने के लिए आपको वो लोग चाहिए जो आपको समझा पाए। अपने आइडियाज को, अपनी लर्निंग को नोट करिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो उनको ना जब वो बैठे होते हैं एकदम बहुत शानदार बात याद आती है, वाह वाह इसको जरूर बताऊंगा, और वो नोट नहीं करते। बाद में कहते यार क्या बात आई थी, क्या बात आई थी, वो निकल गई दिमाग से। तो आपको जब भी अपने एक पेन और डायरी रखिए, जब भी आपको आपकी कोई अच्छी सी बात याद आए, कोई एजुकेशन की बात मिले, उसे नोट कर लीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से मैं मिला हूं, उनके पास तो अपने फोन में नोटबुक है। जैसी सर प्लीज एक मिनट में नोट। मैं जानता हूं एक साथी को, धनंजय शिंदे भाई, आप देखिए कितनी एज है, कितना वाइड एक्सपीरियंस है उस शख्स को, लेकिन आप देखो जब भी कोई बात आती है वो डायरी पेन निकाल के और बैठ जाता है और उसको नोट बना लेता है। बहुत ही अच्छी आदत है। अपनी डायरी पेन रखिए, कोई भी आपका खुद का आइडिया आता है, कोई भी लर्निंग आपको मिलती है, नोट कर लीजिए, ये चीज आपके काम आएगी। बी हेल्दी, बी हेल्दी, नेक्स्ट पॉइंट है बी हेल्दी। हमेशा अच्छी सेहत के मालिक बनिए, क्योंकि काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए अच्छी सेहत चाहिए। अच्छी सेहत मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अच्छी सेहत। और आप ये तभी कर सकते हैं जब आप टाइम पर उठें, टाइम पर सोएं, अपनी दिनचर्या को मेंटेन करें, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमेशा मुस्कुराते रहिए। परमात्मा ने इतना शानदार चेहरा दिया है, आप स्वस्थ हैं, आप जो है इतनी अच्छी जो है पर्सनैलिटी के मालिक है, और यकीन मानना मुस्कुराने से जो है पर्सनैलिटी निखर जाती है। मुझे कई बार मेरे को लोग टोकते हैं, क्या यार सीरियस मैटर चल रहा है और आप जो ना मुस्कुरा देते हो, आप हंसने लग जाते हो। मैंने कहा रोने से क्या सीरियस ज्यादा हो जाएंगी, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने से आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगते हैं, आपकी जो है ना एनर्जी में चार चांद लगते हैं, समझने में चार चांद लगते हैं। ज्यादा सीरियस होकर ज्यादा अच्छी बातें समझ में आती हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुस्कुराते रहिए, जिम्मेवार इंसान बनिए, जिम्मेवार नागरिक बनिए। आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, परिवार में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडस्ट्री में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, और वो जो है सोशल मीडिया पे आके या पर्सनली टॉक में अपनी ईगो फ्रस्ट्रेशन के अंदर अपने निजी स्वार्थों को घुसा के एक अच्छी इंसानियत से गिर जाते हैं, अच्छी नागरिकता से गिर जाते हैं। मत करिए।
बहुत लंबा सफर है, क्योंकि ब्रांड इमेज एक दिन में नहीं बनती है। ब्रांड इमेज बनाने में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, ऐसे बहुत सारे जो ना सिस्टम है जिनके अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसे के साथ रेपुटेशन, ब्रांड बहुत कम लोग कमा रहे हैं। आपको ब्रांड बनना है, रेपुटेड बनना है। इंडस्ट्री के अंदर जो रिस्पेक्ट टाटा साहब की है ना, कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाए, वो रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन पॉइंटों पे काम किया है। आप पर्सनली उनकी बायोग्राफी पढ़ो, आपके दिमाग के स्क्रू खुल जाएंगे, मजा आ जाएगा। चलिए, एनी हाउ, टाइम कम है और आगे चलते हैं और जो मैंने सीखा है उसके ऊपर बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होने के लिए बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, मिलते हैं, सर सक्सेस कैसे होंगे, सक्सेस कैसे होंगे, सक्सेस कैसे होंगे। मैं कहता हूं मैं बता भी दूंगा ना तो भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि सक्सेस कैसे होंगे ये जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंप्लीमेंटेशन। जब आपको पता लग जाए कि यस मैं ऐसे कामयाब होऊंगा, तो आप उस चीज को इंप्लीमेंट कर दे। एक स्टूडेंट को पता होता है कि उसके नंबर कैसे ज्यादा आएंगे, एक डॉक्टर को पता होता है कि उसका पेशेंट कैसे ठीक होगा, एक वकील को पता होता है कि उसका जो ना क्लाइंट कैसे जीतेगा, एक टायर पंचर वाले को पता होता है कि टायर पंचर कैसे लगेगा, एक गृहिणी को पता होता है कि घर कैसे संभाला जाता है, एक कुकिंग करने वाले व्यक्ति या लेडीज को पता होता है कैसे कुकिंग जाती है। उसके बावजूद भी अगर इंप्लीमेंटेशन ना करें उस नॉलेज का, जो नॉलेज उनके पास है, तो वो सक्सेस नहीं मिल पाती है। और इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हमारे डियर फ्रेंड, 3 पिलरों की बात मैं करूंगा अगले 15 मिनट के अंदर। सबसे पहला पिलर है स्पिरिचुअल पिलर। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो हमेशा एक बात याद रखना यार, कि आपको ना भगवान ने पैदा किया है, आपको इस संसार में आपके माता पिता के द्वारा अगर भेजा है तो परमात्मा ने, वो असीम पावर ऊपर बैठी है। हम कितने भी चालाक हों, हम कितने भी कमीने हों, हम कितने भी जो है ना, कितने भी नाशुक्रे हों, और हम कितने भी समझदार हों, लेकिन ये हमारी सोच है। हमसे ऊपर एक पावर है जो ये सब चला रही है, इस संसार को चला रही है, इस पृथ्वी को चला रही है, इस पूरी पूरी ब्रह्मांड को चला रही है। उससे पावरफुल कोई नहीं है, और उसने आपको पैदा किया है। तो यकीन मानना कि उसी ने, परमात्मा ने ही जो है आपको बनाया है, परमात्मा ने ही सूरज चांद को बनाया है, परमात्मा ने ही हवा को बनाया है, परमात्मा ने ही पहाड़ों को बनाया है, परमात्मा ने ही नदियों को बनाया है। जब वो लोग बगैर किसी स्वार्थ के हमेशा परमात्मा के आदेश का पालन करते हैं, निस्वार्थ, कभी सूर्य को नाराज होते देखा है, कभी हवा को नाराज होते देखा है, कभी जो है ना, कभी कहा है चंद्रमा ने कि मैं इस रात को नहीं निकलूंगा, कभी बादलों को नाराज होते देखा है। तो हम और आप नाराज क्यों होते हैं? आपको अगर कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने ऊपर और अपनी उस असीम पावर के ऊपर विश्वास बना लीजिए कि अगर उसने आपको यहां भेजा है तो आप बहुत पावरफुल इंसान हैं। जिंदगी के वो सारे सुख, वो सारी सुविधाएं, वो सारी फैंटास्टिक लग्जरी लाइफ लेने के लिए आपको भेजा है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलती है। वो पूरी ब्रह्मांड में एक इंसान ही ऐसी कृति है परमात्मा की जो सोच सकता है, जो है ना, अपनी अपने बनाए हुए परम पिता को याद कर सकता है। कभी भी कुत्ता, गाय, बिल्ली जो है ना, परमात्मा को याद नहीं करता है, कभी नहीं करता है। इंसान ही ऐसा है जिसको ये ताकत है कि वह जिस शक्ति ने उसको बनाया है उसको याद कर सकता है। तो हमेशा उस पावर को याद रखिए, हमेशा जो है ना उस पर भरोसा रखिए कि वो आपको जरूर कामयाब करेगा। अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी है, अगर आपकी मेहनत में सच्चाई है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आपकी सपनों को पूरा करने के लिए। वो कहते हैं ना, अगर एक रास्ता बंद होगा तो 1000 रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। मैंने ऐसा पर्सनली कई बार देखा है,
जब मैं ज्वाइन हुआ, काम करना स्टार्ट किया, बहुत अच्छा काम हुआ, जबरदस्त काम हुआ, मुझे बहुत शानदार इनकम आने लगी, मुझे लगा अब तो लाइफ शानदार होगी। तभी मैंने देखा कि एक बहुत शानदार लीडरशिप मुझे छोड़ गई, एकदम प्रॉब्लम। लेकिन मेहनत करते रहे, पता लगा उससे भी शानदार लीडरशिप दोबारा फिर हमारे साथ काम करने लगी। तो अपने परमात्मा पे विश्वास बनाए रखिए, उसको विश्वास को ना किसी भी तरीके से हिलने मत दीजिए, और समर्पण कीजिए। बहुत जरूरी है समर्पण। विश्वास और समर्पण ही सफलता की नींव है। विश्वास कीजिए अपने आप पर, विश्वास कीजिए अपनी अपलाइन पर, विश्वास कीजिए डाउनलाइन पर, विश्वास कीजिए कंपनी पर। और ये सब कहने के बाद भी मैं ये कहता हूं विश्वास नहीं हो पाता है। लोग अपने घर वालों पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। समर्पण दीजिए। सब कुछ जानते हुए भी समर्पण देना बहुत टफ है, बहुत टफ है, पर समर्पण दीजिए। मैं अगर आज अपनी सफलता का पूरा श्रेय अगर देना चाहूं ना, तो सिर्फ दो ही चीजों पे है, वो है विश्वास और दूसरा समर्पण। मेरा 100% समर्पण है प्रोडक्ट को, प्लान को, सिस्टम को, नेटवर्क इंडस्ट्री को, हैप्पी हेल्थ इंडिया की मैनेजमेंट को, एक छोटे से एम्प्लॉय को भी, टीम को, अपने जो ना ब्रदर लाइन को, सबको समर्पण है। कभी मेरे दिमाग में कभी गलती से भी गलत बात किसी के लिए भी नहीं आती। और ये विश्वास भी है कि परमात्मा जो है वो कभी जो है ना बुरा नहीं कर सकता। आप समझो यार, भगवान ने आपको बनाया है, आप परमात्मा की जो है ना संतान है, कैसे गलत हो सकता है? बहुत सारे लोग जो है वो अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं। अंडर यूटिलाइज का मतलब है कि उनके अंदर जो ताकत है, उस ताकत को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। वो किसी न किसी इमोशंस में, किसी न किसी भावनाओं में आकर वो काम करते हैं जिन कामों से उनका विश्वास और समर्पण कम होता है, और वो काम उनको उस सफलता तक जाने में रोकता है जिस सफलता तक वो जा सकते हैं। तो वो क्या रह गए? वो अंडर यूटिलाइज रह गए। अंडर यूटिलाइज मतलब वो खुद को भी यूटिलाइज नहीं कर पाए। आप देखो, शानदार पर्सनैलिटी, शानदार प्लान शो करने की ताकत, शानदार कम्युनिकेशन, शानदार, उसके बाद भी उनको पैसा नहीं आ रहा। एक तरफ एक बंदा है जिसके अंदर जो है एवरेज चीजें हैं, एवरेज पर्सनैलिटी, एवरेज प्लान शो, एवरेज कैलकुलेशन, फिर भी वो जबरदस्त का सक्सेस है। क्यों? क्योंकि उसका समर्पण, उसका विश्वास उस टैलेंटेड आदमी से ज्यादा है, और इसीलिए वो कामयाब है। परमात्मा ने आपको बनाया है, हमेशा मुस्कुराते रहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको अगर स्वस्थ बनाया है, आप सोचो, धन्यवाद दो। छोटा सा भी अचीवमेंट आए ना, छोटा सा भी चेक आए ना, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग, अरे सर मुझे जो है ना सीपी नहीं आया। अरे भाई, सीपी नहीं आया तो भाई साहब स्टार बोनस आ गया होगा। स्टार बोनस नहीं आया तो कुछ तो मैचिंग आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो भाई बना लेता तीनों चीजों को। किसने मना किया था? काम करता, बना तक तो एंजॉय करता। जो नहीं आया उसकी चिंता मत करो, उसके लिए मत रोना रो, जो आ गया उसको एंजॉय करो। जब आ गया, जो आ गया उसके लिए एंजॉय करोगे ना। आप देखो, आप अपने बच्चे को जो चीज लेके आते हो, जब अपने बच्चे को कोई चीज देते हो, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि जो चीज ये मैं दे रहा हूं इससे ये मुझे मजा आ जाए, कि पापा मजा आ गया, क्या गजब की चीज दी है आपने, गजब यार, मजा आ गया। या वो ये कहे, पापा यार ये तो लेके आ गए आप, पर ये क्यों नहीं लेके आए? पापा यार आपने ये वाली साइकिल दिलवा दी, पर वो वाली क्यों नहीं दिलवाई? ये वाला घर बनवा दिया, वो वाला क्यों नहीं बनवाया? ये वाला स्कूल दिलवा दिया, वो वाला क्यों नहीं दिलवाया? तो आपको कैसा फील होगा? ऐसा ही उस परमपिता परमेश्वर को फील होता है जब आप जिन जिन चीजों के लिए उसको जो है ना ग्रेटिट्यूड नहीं देते हो। ग्रेटिट्यूड रखिए। ये चीज, अरे वाह, मैं तो हमेशा फील करता हूं। हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर मैं हमेशा पवन सर का धन्यवाद करता हूं, हम सरदार संतोष सर का धन्यवाद करता हूं। सर गजब हो गया सर, क्या गजब की इनकम आई सर, मेरे 22 साल के नेटवर्किंग कैरियर के अंदर शानदार इनकम आई सर।
और ऐसा मेरा मानना है, जितने भी लोग हैप्पी हेल्थ इंडिया में हैं, चाहे वो 10 साल से इंडस्ट्री में हो, 20 साल से इंडस्ट्री में हो, पर जितना पैसा उन्होंने हैप्पी हेल्थ इंडिया में कमाया है, इतने कम टाइम में कहीं नहीं कमाया। उसका ग्रेटिट्यूड अगर नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? अगर इतनी ही बड़ी आपको चैलेंज करने का इतना ही बड़ा था तो फिर पहले कमा लेते। नहीं कमाया तो ग्रेटिट्यूड रखिए, इस कंपनी को, इस सिस्टम को, इस प्लान को, इस प्रोडक्ट को प्यार करिए। इनडायरेक्टली आप उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ना शुक्रिया मत बनना यार कभी जिंदगी में। अगर आप काम करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, हमेशा स्पिरिचुअली पिलर को मजबूत करके चलना। दूसरा, फिजिकल पिलर। फिजिकल पिलर, फिजिकल पिलर, ये था स्पिरिचुअल पिलर। हमेशा उसको याद रखो, हमेशा। दूसरा, फिजिकल पिलर। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, बिजनेस के अंदर आ जाते हैं और वो बिजनेस के अंदर आ गए लेकिन फिर भी पैसा नहीं कमा रहे। क्यों नहीं कमा रहे? क्योंकि बिजनेस के अंदर आने के बाद पैसा आएगा टर्नओवर से, और टर्नओवर होगा बड़ी टीम से, और बड़ी टीम बनेगी प्लान शो से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको शानदार प्लान शो करना आना चाहिए। आपको अपने प्लान की सारी कैलकुलेशन, आपको इंडस्ट्री के प्लान्स की कैलकुलेशन, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज, और आपको बहुत सारा ज्ञान है। लेकिन अगर ये ज्ञान नहीं है तो बाकी सारा ज्ञान भी खराब है। एक स्टूडेंट को सिर्फ अपनी स्टडी की नॉलेज ही काफी है, उसको फेसबुक का, ट्विटर का, उसको टेक्निकल का सब नॉलेज, रिश्तेदारी का, सारी डांस का, इसका उसका सब नॉलेज है, लेकिन अपनी एजुकेशन की नॉलेज नहीं है। तो क्या होगा? वो एक एवरेज स्टूडेंट रह जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहेगा। देखो, आप जितने भी सचिन तेंदुलकर से पूछो, आप कपिल देव से पूछो, आप जो ना किसी भी टॉप अचीवर से पूछो, उसको अपने फील्ड की बहुत बेहतरीन नॉलेज होती है। तो आपको भी क्या करना है? फिजिकल पिलर को मजबूत करना है। और फिजिकल पिलर ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो प्रोडक्ट सेलिंग का, प्लान सेलिंग का नहीं माय डियर फ्रेंड, ये इवेंट सेलिंग का बिजनेस है। इवेंट सेलिंग का, इवेंट सेलिंग का। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग मीटिंगों में नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी टीम को मीटिंगों में नहीं लेके आते हैं। आपको प्लान देना आता है, आपको नेटवर्किंग की नॉलेज है, पर आपने जो टीम बनाई है उसको शायद ये नॉलेज ना हो, और उसको नॉलेज लेने के लिए ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में आना पड़ेगा। और ये ट्रेनिंग मीटिंग में कब आएंगे? जब आप उनको प्रमोट करोगे ट्रेनिंग मीटिंग में। ये इवेंट सेलिंग का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे लोग तो मीटिंग ही नहीं करवाते हैं, बहुत सारे लोग मीटिंग ही नहीं करवाते अपनी टीमों के अंदर। बहुत सारे लोग जो हैं अपने लोगों को मीटिंग में नहीं ला पाते हैं, खुद भी मीटिंग में नहीं आते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, मैं आपको अपने 22 साल के कैरियर के अंदर बता रहा हूं, मैंने कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग नहीं छोड़ी आज तक। मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया में पिछले 2 साल से हूं। कुछ भी हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, चाहे मेरे घर पे फंक्शन है और एक तरफ ट्रेनिंग है, तो मैं ट्रेनिंग में जाता हूं। कोई भी, ये बिजनेस इवेंट सेलिंग का है। आपको नॉलेज हो गई, पर ये नॉलेज आपके अकेली नॉलेज काम नहीं आएगी, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। नेटवर्क मार्केटिंग विदाउट डुप्लीकेशन इज अनदर ए जॉब। आज देखो ना कितनी गजब की डुप्लीकेशन है। आज जो है, जो लोग 2 साल में हमारे साथ थे, उनमें से ऐसे बहुत सारे जबरदस्त लोग हैं जो आज मुझसे भी बेहतर काम कर रहे हैं। और यही तो होता है, यही तो मैं चाहता था। इसी में तो टाइम फ्रीडम है। आज आप देखो जितने भी इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स हैं, उनके पास टाइम फ्रीडम क्यों है? क्योंकि ये बिजनेस जो है, ये टाइम फ्रीडम का बिजनेस है। ये टाइम फ्रीडम का बिजनेस है। और ये कब होगा? जब आपके नीचे लीडरशिप निकल के आएगी। और वो कब निकलेगी? जब वो इवेंट्स में आएगी। अभी पवन सर का जो है जिम कॉर्बेट के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मैं देख रहा हूं पिछले 4 दिन से, 5 दिन से ट्रेनिंग प्रोग्राम अनाउंस है। अब तक तो सीटें फुल हो जानी चाहिए थी माय डियर फ्रेंड। If you are serious, if you are serious for your future, if you are serious for your success, if you are serious for your dream, if you are serious for your growth, तो आपको जो ना ये इवेंट यू बुक कर देना चाहिए था।
इतनी बड़ी बड़ी जो ना लीडरशिप है, इतनी बड़ी बड़ी टीमें हैं, ऐसे ऐसे इवेंट तो महीने में 10-10 होने चाहिए, वो भी कम पड़ जाएंगे। तो ये बिजनेस इवेंट सेलिंग का है। ये बिजनेस जो है ना, ये सेटिंग का नहीं है, ये बिजनेस भागने का नहीं है, ये बिजनेस जो है ना, ये प्लान प्रोडक्ट का नहीं है। ये है, मैटर करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है इवेंट्स, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स। आप नजर उठा के देखो इंडस्ट्री के अंदर, आप एक बार नजर तो मारो यार। आज आप नजर मारो, आज वो कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं, वो लीडर ग्रोथ कर रहे हैं जिनके अंदर इवेंट सेलिंग है। कई बार जाने अनजाने में, पता नहीं किस किस कारणों से लोग जो है ना, अपनी ईगो में, फ्रस्ट्रेशन में, जेलसी में, एटीट्यूड में सारी बातें सीख जाते हैं। पर ये बात जो है ना, इवेंट सेलिंग जो है ना, इन किसी इमोशंस के चक्कर में ये नहीं हो पाती। और अगर ये नहीं हो रही है तो आप बहुत खतरे में हैं। आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर क्वालिटी लीडरशिप आए, तो क्वालिटी ट्रेनिंग के अंदर आपकी टीम को पार्टिसिपेट करवाना आपकी सबसे बड़ी मॉरल ड्यूटी है, सबसे बड़ी मॉरल ड्यूटी है। क्योंकि जब टफ टाइम आएगा ना, ग्रोथ के टाइम पे, उस टाइम पे वो ट्रेनिंग से काम आएंगी इसकी। थर्ड पिलर है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि बहुत टाइम कम है, और वो है मेंटली पिलर। हम बचपन से जब से पैदा हुए ना, हमें बिजनेस के लिए नहीं पाला पोसा गया, हमारे को गुजारे के लिए पाला पोसा गया। और जब गुजारे के लिए पाला पोसा गया है, तो हमारा माइंड सेट जो ना, वो बिजनेस माइंड सेट नहीं है, गुजारा माइंड सेट है। आप देखो, आप माइंड कितना पावरफुल चीज है। छोटा सा एपिसोड लाइफ चेंज कर देता है। महात्मा गांधी को, बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका के अंदर, शानदार जिंदगी जी रहे थे, शानदार, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक बंदा आया, उसने कहा भाई साहब आप इस ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मेरे पास टिकट है, टिकट से कोई मतलब नहीं है, इंडियन आर नॉट अलाउड, और उसने उसे उठा बाहर फेंक दिया। उस छोटे से एपिसोड ने जिंदगी बदल दी। कितना पावरफुल माइंड है। हिंदुस्तान आया, एक मुहिम चलाई कि अंग्रेजों, तुमने मुझे ट्रेन से धक्का दिया तो मैं अपने देश से निकाल दूंगा। कितना टफ था यार, हम कुछ भी बोल देते हैं। कितना टफ था अपने विचारों के लोग इकट्ठे करना, अपनी विचारधारा उनके अंदर इंजेक्ट करना, और किसके दम पर? अहिंसा के दम पर। इट्स नॉट ए जोक, आप कुछ भी कह सकते हैं। और उस आदमी ने देश आजाद होने के बाद भी पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं लिया। इसका मतलब उसकी भक्ति 100%, उसका लक्ष्य, उसका मकसद क्लियर था। लेकिन आप देखो, उस आदमी ने उसके दम पर जो है सबसे बड़ा रोल अदा किया हिंदुस्तान की आजादी में, और अहिंसा के दम पर। और वो महात्मा गांधी बने, राष्ट्रपिता बने, और आज हम सबकी जेबों में राज करते हैं। जिसकी जेब में ज्यादा है ना, वो खुश है, जिसकी जेब में कम है ना, वो परेशान है। मदर टेरेसा एक टीचर थी, और एक छोटे से एपिसोड ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। और उसके बाद उसने लोगों की, उसने उसने कहा भगवान की दी जिंदगी है तो लोगों की सेवा के लिए ही क्यों नहीं लगा दूं। और सोचो, एक बार एक जो ना राइटर जो है, एक लेखक, उनका इंटरव्यू लेने गया, उसने देखा कोड़ियों के कोड़ साफ कर रही थी, घाव साफ कर रही थी, गंदगी साफ कर रही थी। उस लेखक ने उनको देखकर कहा कि मुझे करोड़ों रुपए मिलते तब भी मैं ये काम ना कर पाऊं। और उन्होंने कहा मुस्कुराकर कि ये काम करोड़ों के लिए नहीं कर रही, अगर करोड़ों के लिए होते तो मैं भी नहीं कर पाती। एक बार उनके बारे में बताया जाता था कि वो अपने ट्रस्ट के लिए कहीं जो है वो दान मांगने गई, तो बहुत ईगोस्टिक आदमी के पास चलेगी। तो जैसे उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो, ऐसे करके हाथ कर कि मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो, तो उस आदमी ने उनके हाथ में थूक दिया। और मदर टेरेसा को गुस्सा नहीं आया, उन्होंने उस थूक को पीछे पहुंच लिया अपनी ड्रेस से, और कहा ये तो मेरे लिए था, पर अब मेरे बच्चों के लिए कुछ देता हूं। क्या गजब थी यार। जब तक ये धरती होगी ना, तब तक उनको मदर टेरेसा कहा जाता होगा। मोहम्मद साहब के बारे में देखो ना यार, एक पशु चराने वाले व्यक्ति 40 साल की उम्र में
और गॉड के की उसको नॉलेज हुई और एक धर्म बना दिया, इस्लाम धर्म। कितनी बड़ी बात है। अनपढ़ आदमी, पशु चराने वाला व्यक्ति, कोई राजा नहीं था, कोई महाराजा नहीं था, और इतने बड़े धर्म की स्थापना कर दी। जब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको सेल्फ टॉक, आपकी क्वालिटी टॉक होनी चाहिए। हम ज्यादातर समय खुद में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो हम क्या एनालाइज करते हैं, क्या सोचते हैं, हमारे थॉट्स किस टाइप के हैं, नेगेटिव क्रिएट हो रहे हैं, जेलसी वाले क्रिएट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन वाले क्रिएट हो रहे हैं, तो हमारे हैबिट्स वैसी बन जाएंगी, हमारे एक्शंस वैसे बन जाएंगे, हमारा कैरेक्टर वैसा बन जाएगा और हमारी डेस्टिनी भी वैसी बनेगी। तो आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है, और मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। इसके लिए सबसे शानदार फार्मूला बताता हूं आपको, बहुत शानदार और शॉर्ट में। सबसे शानदार फार्मूला ये है कि आप आजाद हैं किसी भी बात को स्वीकार करने के लिए। सामने वाला कुछ भी बोले, अगर आपको लगता है कि ये बात मेरे काम की है, मेरी ग्रोथ की है, एक्सेप्ट करिए, नहीं तो रिजेक्ट करिए। अपने एक्सेप्ट बटन को और रिजेक्ट बटन को ना ऑन रखिए। ये चीज मेरे को सामने से आई है, क्या ये मेरे ग्रोथ में काम आएगी? आएगी, एक्सेप्ट। नहीं आएगी, रिजेक्ट। मेरे अपलाइन के बारे में कोई बोल रहा है, मेरी डाउनलाइन के बारे में बोल रहा है, मेरी कंपनी के बारे में बोल रहा है, मेरी ग्रोथ के बारे में बोल रहा है, मेरी इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा हूं, ये क्या ये बात मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए? क्या मेरी ग्रोथ में काम आएगी? नहीं करनी चाहिए, रिजेक्ट। ओ, प्लान सीखने के बारे में बोल रहा है, इवेंट में आने के लिए बोल रहा है, ट्रेनिंग में आने के लिए बोल रहा है, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट बटन स्ट्रांग रखिए, नहीं तो लोग जो है ना आपको अपना बन के मार देंगे। और इसमें सबसे बड़ा काम करेगा आपका अपना खुद का माइंड। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे। अब बातें बहुत हैं, पर समय की पाबंदी है, और ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी है कि समय के अंदर जो है ना बात की जाए। तो मैं आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस देता हूं। अल्टीमेट सिस्टम हमारे हाथ में है और जीत हमारी होगी, ये तय है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद राठी सर। आपके सेशन के लिए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कुछ भावनाएं या संवेदनाएं ऐसी होती है जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपका जो आज सेशन था वो आपने गागर में सागर भर दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई जवाब नहीं सर, जितनी नॉलेज आपने इकट्ठी करके आज शेयर करी है सारी टीम के साथ, और कुछ पॉइंट्स में तो आपने सर सच मानिए मेरी आंखें भी नम हो गई आपके सेशन को सुनते सुनते। और जिस तरह से आपने अपनी भावनाएं, संवेदनाएं एचएसआई के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, अपने करियर के लिए व्यक्त करी हैं, अगर उतनी अच्छे से जिन व्यूवर्स ने ये बातें सुनी होगी, आपकी संवेदना को महसूस किया होगा, आपकी भावनाओं को महसूस किया होगा, वो जरूर आपकी तरह अच्छी जो अचीवमेंट है उसको प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें इकट्ठे करते रहिए और हम सबके साथ शेयर करते रहिए, यही मैं आशा प्रकट करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आपका भी धन्यवाद, व्यूअर्स का भी धन्यवाद, टेक्निकल होस्ट का भी धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए सर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।